हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों बात करेंगे करंट अफेयर मई 2026 टॉप 40 प्लस में क्वेश्चन रहने वाले हैं आप सभी के सामने भाई। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, आप भी बताने का प्रयास करना आप कितने सोल्व कर पाते हैं भाई। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय ड्राइविंग अभ्यास इंडिया श्रीलंका यानी कि INSLN डीवैक्स 2026 का चौथा संस्करण कहां पर सफलतापूर्ण आयोजित हुआ है भाई। तो कहां पर हुआ है भाई, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है भाई। तो युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन लगातार बनते हैं और बनेंगे क्वेश्चन। तो कहां पर है भाई, कोलंबो श्रीलंका में। राइट ऑप्शन बनेगा सी नंबर, कोलंबो श्रीलंका में इसका सफलतापूर्वक अभ्यास हुआ है भाई। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है भाई, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है भाई। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई। तो राइट ऑप्शन बताना भाई, आप सभी को पता होगा। राइट ऑप्शन बनेगा शुवेंदु अधिकारी। राइट ऑप्शन बनेगा। किससे पार्टी है से बिलोंग करते हैं भाई, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। भाजपा ने 207 सीटें जीती हैं भाई, ध्यान रखना है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कितनी सीटें होती है भाई पश्चिम बंगाल में, तो 294 होती हैं। 294 में से कितनी जीती है भाई, 207 सीटें किसने जीती हैं, बीजेपी में। तो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं और हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने, वेरी वेरी मोस्ट है भाई, डबल स्टार लगा लेना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यांग सुआंग जी और लीन किंग ने यह पुरस्कार जीता है भाई। किसके लिए जीता है भाई, ताइवान ट्रेवेलोंग जो उपन्यास है इसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ध्यान रखना है कौन सा, ताइवान ट्रेवेलोंग पुरस्कार के लिए इन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। पुरस्कार राशि की बात कर ले तो लगभग 53 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। कितने, 53 लाख रुपए। और बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 वाले की, तो किसे दिया गया, बानू मुश्ताक को दिया गया। किसे, बानू मुश्ताक को दिया गया। कौन सा, 2025 वाला। ठीक है, तो सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की बात हो रही है, कौन बने हैं। तो चीफ ऑफ एड डिफेंस स्टाफ की बात करें तो कौन बने हैं भाई, आप सभी को पता होगा। राइट ऑप्शन बनेगा भाई डी नंबर, NS राजा सुब्रमणी। राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका राइट ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो पहले कौन थे CDS अपने, तो CDS पहले थे जनरल विपिन रावत जी, पहले थे। 2019 में उनकी नियुक्ति हुई भाई, कब, 2019 में। ठीक है, आप सभी को सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसकी बात हो रही है, RBI के नए डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है भाई। तो कौन बने हैं भाई, राइट ऑप्शन बनेगा रोहित जैन। कौन बने हैं, रोहित जैन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं भाई। RBI की बात करें तो फैक्ट देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2035 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर कौन है भाई, ठीक है, गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी इसके गवर्नर है। और डिप्टी गवर्नर हाल ही में कौन नए बने हैं, तो रोहित जैन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। सभी पॉइंट को ध्यान रखना है, आप सभी को एग्जाम में कोई भी आ सकता है। थॉमस कप 2026 का किताब किसने जीता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थॉमस कप किसने जीता है भाई, तो थॉमस कप किसने जीता है भाई, थॉमस कप जीता है चीन ने। राइट ऑप्शन बनेगा सी। थॉमस कप 2026 विजेता कौन है, चीन इसका विजेता है भाई। उप विजेता की बात करें तो कौन है, फ्रांस। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत भी इसमें सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता है भाई इन्होंने। ठीक है, भारत ने भी। और कहाँ पर इसका होस्ट कौन है भाई, तो डेनमार्क में ये आयोजन हुआ है। ठीक है, भारत का स्थान ध्यान रखना है, मुझे लगता है कि थॉमस कप में भारत का स्थान जरूर पूछेगा। तो सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता है भाई इन्होंने, तो ध्यान रखना है, भारत का स्थान भी आपको पता होना चाहिए। विजेता कौन है, चीन है। उप विजेता कौन है, फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है, बनने से पहले ही बन चुका था, जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही क्वेश्चन बन चुका भाई। तो 18वां रेलवे जोन बना है, तो सभी को पता होना चाहिए दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है,
जोनों की संख्या कितनी, 18, 18वां रेलवे जोन बन चुका है अभी, अब 18 हो चुकी है। दक्षिण तटीय रेलवे, राइट ऑप्शन क्या बनेगा अभी, तो दक्षिण तटीय रेलवे है, मुख्यालय कौन सा क्या होगा, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है इसका मुख्यालय होगा भाई, कहाँ होगा, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय होगा, ध्यान रखना है, नया जोन बना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, यह किन दो शहरों को जोड़ता है भाई, ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखना कितना, 594 किलोमीटर लंबा है, गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, तो किन दो शहरों को जोड़ेगा भाई, तो मेरठ और प्रयागराज, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा आप सभी का भाई डी वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा, मेरठ और प्रयागराज इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो भी 10-12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस में टाइम लगता था, अब वो घटकर वही 5-6 घंटे में ही केवल कवर हो जाएगी, ठीक है, इसलिए 6 लेन का यह एक्सप्रेस वे बनेगा भाई। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए किसने जीता है भाई, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सौरभ कोठियारी, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सौरभ कोठियारी जी ने यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है, ऊर्जा से लगातार बन रहे हैं, सौर वाली, बायो वाली, लगातार इनसे जो भी रिपोर्ट बन रही है वहां से क्वेश्चन जरूर बन रहा है, तो भारत का स्थान है तीसरा, कौन सा, तीसरा स्थान है। अब आपके मन में डाउट होगा पहले पे कौन है, तो सभी को पता होना चाहिए, चीन पहले नंबर पर है, दूसरे पर है अमेरिका, ठीक है, तो तीसरे पे कौन हो गया है, भारत तीसरे पर हो गया है, ठीक है, तो सभी को आपको ये चीजें जानकारी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ आयोजित किया जा रहा है भाई, ठीक है, कौन किसकी बात हो रही है, प्रगति सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है भाई, मेघालय में इसका आयोजन हो रहा है, और कहाँ पर, उमरोई में, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया जा रहा है, क्या नाम है, प्रगति सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, प्रगति नाम है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 12 नंबर, मई 2026 में किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना है आप सभी को, क्वेश्चन बन चुका है, लेटेस्ट में ही क्वेश्चन जैसे ही बना वैसे ही सवाल आ चुका है अभी, ठीक है, तो PM श्री स्कूल योजना की बात करें तो किसके साथ हुआ है अभी, पश्चिम बंगाल ने किया है केंद्र सरकार के साथ समझौते, आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री की फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और PM श्री का बात करें तो घोषणा कब हुई थी, सितंबर 2022 में इसकी घोषणा हुई थी, ध्यान रखना है, नोडल जो मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय है, आप सभी को पता होना चाहिए, शायद 14-15 हजार के आसपास जो स्कूल हैं वो खोलने का इसमें शायद उद्देश्य है, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 14 से 15 हजार, एक्चुअल में ध्यान नहीं है कितनी है, लेकिन 14 से 15 हजार के बीच में, ठीक है, मैंने पहले भी ये चीज कवर करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 13, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किस दावे ने 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया, डबल से 3 स्टार लगा लेना भाई इस क्वेश्चन में, कितने, डबल से 3 स्टार, ठीक है, सभी को पता होगा, लेटेस्ट लगातार सुर्खियों में, लगातार आपने न्यूज में सुना होगा, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका, गुरीधर वीर सिंह जी इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, तो नया रिकॉर्ड बना दिया है भाई, आप सभी को पता होगा, पंजाब के धावक है भाई, ये पंजाब के धावक हैं, तो नया रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने, 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.09 सेकंड, समय ध्यान रखना है दोस्त, कितना, 10.09 सेकंड, 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 101% ध्यान रखना है इस चीज, ठीक है, टाइमिंग ध्यान रखना है, बाकी किन्होंने की है ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की क्या रैंक है, ठीक है, भारत की रैंक क्या है अभी, तो भारत की रैंक बताना भाई 157वीं, किसकी बात हो रही है, 2026 वाले की बात हो रही है, 157वां स्थान है भारत का, बहुत ही बुरी स्थिति है, 180 देशों की सूची में 157वां स्थान है भाई, 2025 की बात करें इससे पिछले वाले की तो 151वां स्थान था, और रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्वेश्चन लगातार बनता रहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो पेरिस द्वारा जारी की जाती है, ध्यान रखना है, सबसे निचला स्थान किसका है,
इरिट्रिया का सबसे नीचे स्थान है 180वां। और हमसे बेहतर स्थिति हमारे पाकिस्तान की भी है, जो हम लगातार बुराई करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की भी हमसे ज़्यादा बेहतर स्थिति हो चुकी है। नेपाल की हमसे ज़्यादा है, 87वें नंबर पर है नेपाल। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है हमारी, उससे भी ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है। और पहले नंबर पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कौन है, नॉर्वे। लगातार 10 साल से लगातार नॉर्वे। क्वेश्चन ध्यान रखना है, मुझे लगता है कि बन सकता है कि नॉर्वे लगातार कितने सालों से नंबर 1 बना हुआ है, मुझे लगता है तो लगातार पिछले 10 सालों से पहले नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? किसकी बात हो रही है? उबर कप की बात हो रही है। तो उबर कप किसने जीता है? तो उबर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने उबर कप जीता है। और उप विजेता कौन है? चीन है। और होस्ट की बात करें तो डेनमार्क इसमें होस्ट रहा है भाई। ठीक है, उबर कप की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार के बीच 22 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं भाई? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की बात कर ले तो भाई केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच राइट ऑप्शन बनेगा, झारखंड सरकार के बीच समझौता हुआ है भाई। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो योजना वाले में पूरा टॉपिक कवर करा रखा है, पूरा डिटेल से लेकर डिटेल तक, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। उद्घाटन की बात करें मोदी जी ने किया था। और शुरुआत की बात करें तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई। और मंत्रालय की बात करें तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है भाई। ठीक है, तो सभी पॉइंट को कवर करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 17, मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सभी को पता होगा तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। राइट ऑप्शन बताना भाई। राइट ऑप्शन क्या है भाई? राइट ऑप्शन है भाई सी नंबर, सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं भाई, आप सभी को पता होनी चाहिए। कितनी सीटें जीती है भाई? 108 सीटें जीती है भाई इन्होंने। कितनी? 108 सीटें। ठीक है, पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बनेगा, डेडिकेटेड भी वीडियो बना रखी है मैंने। 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई 2026 में? तो नियुक्ति से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन की बात कर लें तो राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर, शशि शेखर वेम्पति, इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा स्टार्टअप भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना भाई? ठीक है, स्टार लगा लेना भाई, कौन सा स्टार्टअप है स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना है? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सी नंबर, स्काई रूट एरोस्पेस। सी नंबर इसका राइट बनेगा, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगा लेना, बनेगा 101%। भारत और कौन सा अन्य देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है 2027 को? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इटली। कौन सा ऑप्शन बनेगा? इटली इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र नामक एक निःशुल्क डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? श्रम मित्र डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसने किया है? हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने लॉन्च किया है अभी। तो राइट ऑप्शन बनेगा ए नंबर। मई 2026 में किन दो देशों के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ? तो वरुण नौसैनिक अभ्यास सभी को पता होगा किसके बीच हुआ है। तो वरुण अभ्यास है 24वां संस्करण है भैया, किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ए इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए नौसेना प्रमुख बने हैं भाई, सभी को पता होगा हाल ही में। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर, कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख बने हैं भाई हाल ही में। राइट ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, मई 2026 को किसने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? केरल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भाई, कौन बने हैं? सभी को पता होगा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? वी.डी. सतीशन। राइट ऑप्शन सी नंबर बनेगा, केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो राइट ऑप्शन सी नंबर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मई 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? कौन सा मंदिर? ध्यान मंदिर। तो ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका बंगलुरु। राइट ऑप्शन एक नंबर इसका राइट बनेगा। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है, कमल के आकार का है भैया,
किसके, कमल के आकार का, ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने 35 वर्षों के अनुभव और संस्करणों पर आधारित पुस्तक अपनापन, कौन सी पुस्तक है, अपनापन, का अनावरण किया है भाई। ठीक है, कितने, 35 वर्षों के अनुभव का। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका, तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभव का है वो पूरा वृत्तांत इसमें लिखा है भाई। तो पुस्तक का क्या नाम है, अपनापन। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा एग्जाम में भाई। 27 नंबर, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 27 का राइट ऑप्शन बनेगा भाई जापान। क्या बनेगा, जापान इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई आप सभी के लिए, जापान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए भाई। भारत का कौन सा शहर पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। पहली IBCA की मेजबानी करेगा भारत, और भारत में नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं राघव चड्ढा। कौन बन गए हैं, राघव चड्ढा इसके अध्यक्ष बन चुके हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने, मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी जो मिशन है शुक्रयान फर्स्ट के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भाई। ठीक है, तो कौन सा है भाई, तीसरे का राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई C नंबर, इसका राइट ऑप्शन बनेगा स्वीडन के साथ। ठीक है, शुक्रयान मिशन फर्स्ट जो लॉन्च किया जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट है। इसरो का जो भी मिशन है मैंने सारे कवर करवा रखे हैं भाई, वहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसरो का जो लॉन्च किया जाएगा शुक्रयान फर्स्ट 2028 तक इसका लक्ष्य रख रखा है भाई 2028 में। तो किसके साथ हुआ है भाई, स्वीडन के साथ। तो राइट ऑप्शन बनेगा स्वीडन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है भाई। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को, ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, किसको किया गया है भाई, चंद्रयान 3 को किया गया है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, C नंबर किया गया है भाई। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है भाई चंद्रयान 3 के बारे में, सफलतापूर्ण उनसे सहयोग मिलेगा, इस वजह से यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है भाई। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन बन जाता है भाई, 14 जून 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और लैंडिंग कब हुई थी, 23 अगस्त 2023 को, दोनों चीज ध्यान रखना है। और रॉकेट पूछ लिया जाता है, LVM-3 और M4 से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, सभी चीजें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है अभी 2023 जरूर ध्यान रखना है। हाल में मैंने देखा क्वेश्चन बनना है अभी। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं भाई। किसकी बात हो रही है, वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है। तो कितने पदक जीते हैं भाई, 10 पदक जीते हैं। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, C इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, और क्या जीता भाई, एक रजत पदक और 9 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार टोटल 10 पदक जीते हैं भाई। और जो रजत पदक जीता है, किसने जीता है, ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है, ध्यान रखना है, ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है। ठीक है, सभी चीजें ध्यान रखना है। और भारत का स्थान है वो 11वां है भाई पदक तालिका में, पहले नंबर पर चीन है भाई, पहले नंबर पर कौन सा है, चीन है। और आयोजन कहाँ पर हुआ, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026। सभी चीजें ध्यान रखना है, आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है, टोटल पदक 10 जीते हैं। भारत का स्थान पदक तालिका में 11वें नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है। ठीक है, तो सभी चीजों को ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल का क्या नाम है भाई। तो इंडिया सेमीकंडक्टर सभी को पता होगा, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 1 नंबर निवेशक सहायता, इसका राइट ऑप्शन है भाई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आने वाले निवेशक है ना, जो नए निवेशक हैं उनको सही जानकारी प्रदान करना इसका मेन लक्ष्य है भाई, इसलिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन 34, डबल स्टार लगा लेना, पंचायत उन्नति सूचकांक जारी हुआ है हाल में 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और डबल स्टार लगा लेना, क्वेश्चन जरूर बनेगा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, त्रिपुरा। क्या बनेगा, त्रिपुरा इसका राइट ऑप्शन बनेगा।
ठीक है, 2023-24 का रिपोर्ट है भाई, ध्यान रखना है, हाल ही में जारी हुई है। त्रिपुरा पहले नंबर पर है, आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद है तेलंगाना, उसके बाद है आंध्रा। ठीक है, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्रा, लगातार 3 चीज आपको ध्यान रखना है। और स्कोर कितना हुआ है, तो 943 स्कोर है किसका, त्रिपुरा का। कितना, 943, ध्यान रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय महिला को प्रतिष्ठित ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर क्या भाई, व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका, राइट ऑप्शन बनेगा भाई डी वाला। परवीन शेख और बरखा सुब्बा को यह पुरस्कार दिया गया है भाई। लुप्त प्राय जो प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 36, किस देश ने विश्व की पहली कोल बैटरी का आविष्कार किया है। कोल बैटरी क्या है भाई, कोल बैटरी यह है कि मतलब कि जो कोयला है ना, कोयले को जलाए बिना सीधे बिजली में बदल जाएगी भाई, इसलिए कोल बैटरी का नया आविष्कार हुआ है भाई। जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट फोल फ्यूल सेल, ध्यान रखना है, ZCDCFC इसको नाम दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो कौन बना सकता है, ऑप्शन के अनुसार चीन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चीन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कोल बैटरी का आविष्कार किसने किया, चीन ने, ध्यान रखना है। ज्यादा घुमाएगा तो वो आपको नाम देगा। एशियाई बीच गेम 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है भाई, किसकी बात हो रही है, एशियाई कबड्डी टीम की। तो भारत ने जीता है भाई, स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है भाई। ध्यान रखना है, कितनी बार, लगातार छठी बार, ध्यान रखना है चीज, लगातार छठी बार गोल्ड मेडल जीता है भाई। ठीक है, एशियाई बीच गेम 2026 तो कहां पर आयोजन हुआ भाई, चीन में इसका आयोजन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है भाई, क्या, चीन में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और भारतीय महिला टीम ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और पुरुष टीम ने क्या जीता है भाई, सिल्वर जीता है। क्या जीता है, सिल्वर, ध्यान रखना है सभी चीजों को। 38 नंबर, मई 2026 में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर, प्रसून जोशी राइट ऑप्शन बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका, पेपरलेस जुडिशरी वाला राज्य कौन सा बन गया है। क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना है, रेलवे में क्वेश्चन बन चुका है और आपको भी देखने को जरूर मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका भाई, राइट ऑप्शन बनेगा सिक्किम। क्या बनेगा, सिक्किम। सिक्किम, सिक्के कम थे तो क्या कर दिया, पेपरलेस न्यायपालिका काम चला दिया, क्योंकि न्यायपालिका में क्या, समझ गए। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सिक्किम। याद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्त। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार किस संस्था ने भारत में श्रेष्ठ स्थान हासिल किया है भाई, तो किस संस्था ने, तो भाई राइट ऑप्शन बनेगा आईआईटी दिल्ली, इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ए वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 1 नंबर इसका राइट बनेगा। ग्लोबल एमबीए की बात कर ले तो उसमें टॉप स्थान की बात करें, जो एमबीए श्रेणी है उसमें अगर बात करें तो उसमें बंगलुरु पहले पर आएगा, IIM बंगलुरु पहले पर आएगा। वैसे ही बात करें तो कौन है, IIT दिल्ली इसका पहला राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना, कहीं भी पूछ सकता है तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मई 2026 में लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है, फिर से नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया भाई, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, KC वेणुगोपाल को इसने नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी भाई, तो 34 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 38। कितनी, 38। इसमें ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को हटाकर पूछा जाए तो कितनी होगी, 37। कितनी, 37, ध्यान रखना है इस चीज को। कितने हैं, 34 से 38, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछता है वो पूछने वाले के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 43, हाल ही में अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो किसका किया है भाई, राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सचेत। क्या बनेगा, सचेत का किया है, राइट ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सेनबैक सेकंड का दूसरा संस्करण मई 2026 में आयोजित किया गया था भाई, किसकी बात हो रही है, सेनबैक सेकंड की बात हो रही है। तो भारत और किसके बीच, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 1 नंबर कंबोडिया। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, भारत और कंबोडिया के बीच सेनबैक सेकंड का दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
तो फ्रेंड्स ये था आपके मई 2026 के पूरे करंट अफेयर। टॉप 40 प्लस में क्वेश्चन है भाई, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आप सभी को लिए भाई। तो भाई पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। टॉप 100 टॉपिक की सीरीज चल रही है भाई, उसको भी आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय